नमस्कार। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। तो आज हम इस वीडियो में चट्टान से संबंधित क्वेश्चन पूछने वाले हैं और साथ में आप लोगों को बताने वाले भी हैं, जो ऑब्जेक्टिव रूप से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं चट्टान की परिभाषा। चट्टान की परिभाषा ये है, पृथ्वी की गहराई में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज बने ठोस पदार्थ को हम चट्टान कहते हैं। तो चट्टान आज इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो आज आप लोगों को एक एक करके क्वेश्चन दिखाया जाएगा और उसका आंसर भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो आप लोग कहीं मत जाइए, हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हम आज के पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिज से ही चट्टान की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 10, ऑप्शन नंबर 2 में है 20, ऑप्शन नंबर 3 में है 150 और ऑप्शन नंबर 4 में है 500। तो इसमें से हमारा बी नंबर सही हो जाएगा, जो 20 है। तो हमारी खनिज जो चट्टान की रचना करती है उसकी संख्या 20 है। तो बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का। तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के द्रव पदार्थ के घनीभूत हो जाते से बनी चट्टान को क्या कहते हैं? पहला है अग्नि, दूसरा है अवसादी, तीसरा है रूपांतरित और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, जो अग्नि है, जो आप लोगों को ए नंबर में सही उत्तर मिल गया है। किसका? तो दूसरा नंबर का। तो हमारे यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसी प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? किसे? अग्नि चट्टान को नहीं। बी नंबर है अवसादी चट्टान और सी नंबर है रूपांतरित चट्टान और तीस है डी है अंतर्भेदी चट्टान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नि चट्टान, जो आप लोगों को ए नंबर में ऑप्शन दिख रहा होगा, तीसरा का ए सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए 3 नंबर का ए सही उत्तर। तो चौथा नंबर है, अग्नि सेल कहलाती है कठोर सेल, मौलिक सेल, गौण सेल, इनमें से कोई नहीं। तो अग्नि सेल क्या कहलाती है? मौलिक सेल, जो बी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे 4 नंबर करके क्वेश्चन लिख लीजिएगा और उसके नीचे आंसर लिख लीजिएगा, जो मौलिक सेल है। 5वां नंबर क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो पहला नंबर ऑप्शन है अग्नि और एक आप लोगों को 3 ऑप्शन नीचे मिल जाएगा, जो है बी नंबर क्रांतिक और सी नंबर है अवसादी और अधिविलीय। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा हमारा 5वां नंबर का। तो हमारा 5वां नंबर का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पहला, जो अग्नि चट्टान है, जो यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट नेम लिखा हुआ है अग्नि। तो हमारा 5वां नंबर का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, अग्नि चट्टान बनती है ए गर्म लावा के ठंडे होने से, दूसरा पर्वतों के गिरने से, तीसरा भूकंप से और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अग्नि चट्टान बनती है गर्म लावा के ठंडे होने से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। तो चलिए हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, मो स्केल से निम्नलिखित में से किस
किया जाता है? तो आकाशीय पिंडों की दूरियां को, दूसरा है बहते हुए जल की गति को, तीसरे है वायुयानों एवं जलयानों की गति को, और चौथा है चट्टानों की कठोरता की। तो इसमें से हमारा सही उत्तर सिर्फ एक होगा, जो मो स्केल के मापन किया जाता है। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा चट्टान की कठोरता की। तो मो स्केल हमारे चट्टान की कठोरता का मापन करता है। तो डी नंबर हमारा सही उत्तर होगा। 8वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो पहला है अग्रणी, दूसरा है अविशादी, और तीसरा है कायांतरित, और चौथा है अतिवितली एवं फ्लोटिनिक। तो हमारा ग्रेनाइट की गणना चट्टानों में की जाती है, इस अग्रणी चट्टानों में की जाती है। 9वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, अग्रणी चट्टान की संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला नंबर है अग्रणी चट्टान में परतों का पुनः अभाव पाया जाता है। दूसरा है इन चट्टानों में रबे पाए जाते हैं। तीसरा है इन चट्टानों में जीवावशेष का अभाव पाया जाता है। और चौथा नंबर इन चट्टानों में जोर पाए जाते हैं। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा हमारा इन चट्टानों में जोर पाए जाते हैं। तो हमारा 9वां नंबर का डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग हमारे क्वेश्चन पे भी ध्यान दें और साथ में ऑप्शन पे भी आप लोग ध्यान देते रहिएगा। अगर मुझे कुछ बोलने में गड़बड़ हो जाए तो आप लोग देख के समझ जरूर लीजिएगा। तो हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, जो सेल शेष आने से भिन्न है। तो पहला है क्वार्टजाइट, और दूसरा है ग्रेनाइट, और तीसरा है नीस, और चौथा है संगमरमर। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ग्रेनाइट। तो बी नंबर सही उत्तर है। तो आप लोग नोट करते रहिए। तो चलिए हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन आता है आपके सामने, भूगर्भ से विशाल आकार की गुमदागर अग्रणी चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाता है, जो नीचे आप लोगों को हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, पहला है बेथलिथ, और दूसरा है लेकोलिथ, तीसरा है फेकोलिथ, और चौथा है लेपोलिथ। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो इस 4 ऑप्शन में से ही आप लोगों को एक ऑप्शन सही हो। हमारा सही उत्तर 11वां का हो जाएगा बेथलिथ, जो ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो आंसर के रूप में आप लोगों 11वां का नोट कर लीजिए, ए नंबर। तो 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जानवरों, वनस्पति एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? तो पहला हो गया अग्रणी, दूसरा हो गया अवसादी, और तीसरा हो गया कायांतरित, और चौथा अधिवितलीय। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अवसादी चट्टान, जो बी नंबर में सही उत्तर है। तो 12 का बी नंबर सही उत्तर है। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है, धरातल की सार्वत्रिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो पहला है अग्रणी, दूसरा है अवसादी, और तीसरा है कायांतरित, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका भी सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, जो अवसादी चट्टान है, जो धरातल शाब्दिक भाग का विस्तार करता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, भूपृष्ठ पर कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है? पहला है 75%, दूसरा है 65%, और तीसरा है 70%, और चौथा है 90%। तो हमारा 14 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा 75%। तो भी अवसादी शैलों 75% से ढका हुआ है। तो ए
सही उत्तर हो गया, यानी 75%। तो 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान कितना है? 5%, 8%, 10%, 15%। तो इसमें से सही उत्तर हमें चुनना है। जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 5%, जो ए नंबर सही उत्तर है। तो 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टान के अंतर्गत आती है? पहला है क्वार्टजाइट, दूसरा है संगमरमर, तीसरा है कोयला और चौथा है ग्रेनाइट। जैविक चट्टान के अंतर्गत आता है हमारा कोयला, यानी सी नंबर सही उत्तर हो गया। तो 17 नंबर है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो पहला है परिवर्तित चट्टान, दूसरा है प्रताप चट्टान, तीसरा है अजैव चट्टान और चौथा है आग्नेय चट्टान। इस 4 ऑप्शन में से हमें एक आंसर ढूंढना है। कोयला कौन से चट्टान में पाए जाते हैं? तो कोयला पाए जाते हैं परतदार चट्टान में, जो हमारा बी नंबर सही उत्तर हो गया। तो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम खनिज तेल किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो पहला है आग्नेय ऑप्शन, दूसरा है नवीन संस्तृत और तीसरा है प्राचीन संस्तृत और चौथा है परिवर्तित। तो इसमें हमें सही आंसर खोजना है। जो आप लोगों को पेट्रोलियम खनिज तेल तीनों एक चट्टान में पाए जाते हैं। तो कौन से चट्टान में पाए जाते हैं? प्राचीन संस्तृत में, जो सी नंबर सही उत्तर हो गया। 20वां नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परतदार चट्टान नहीं है? चूना पत्थर, बालू का पत्थर, सेल, क्वार्टजाइट। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा नहीं है। तो परतदार ये क्वार्टजाइट नहीं है। 20वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा परतदार चट्टान नहीं है? तो नंबर है जिप्सम, दूसरा है कंग्लोमेरेट और तीसरा है डोलोमाइट और चौथा है सलेट। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा, तो डी नंबर सही उत्तर हो गया 20वां का। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विलंब प्रकार की चट्टान है? तो पहला है बलुआ पत्थर, दूसरा है चूना पत्थर, तीसरा है संगमरमर और चौथा है कंग्लोमेरेट। तो इसमें से हमें विलंब प्रकार की चट्टान है, तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा जो विलंब प्रकार का चट्टान है संगमरमर। तो 22 नंबर है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उसका और दबाव से हुआ है? तो पहला नंबर है आग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान, तीसरा है क्रांतिकृत और चौथा है ज्वालामुखी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, जो क्रांतिकृत चट्टान है। तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर ही करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।